ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, जापान इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी और ताकेइची प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई हैं आज, ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत अहम है। देखिए, हर बार चीजें होती हैं, अहम होती हैं जब बड़े लीडर्स मिलते हैं, परंतु आज की तारीख में जब ये पूरी की पूरी दुनिया का पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सब देश अपनी नई पार्टनरशिप्स को फिर से टटोल रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, पुरानी कुछ आदतों को बदल रहे हैं। ऐसे में जापान और इंडिया का ये जो एनुअल समिट है बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में है। जापान और इंडिया की लॉन्ग टर्म से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मधुर, मैं कहूंगा, रिलेशंस रहे हैं। परंतु डिफेंस में जैसे है, उसमें जापान हमारे साथ कोई रिश्ते ज्यादा नहीं रखता था, क्योंकि डिफेंस की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती थी। अब दुनिया के माहौल को देखते हुए जापान ने अपनी आर्मी का फोकस ये भी कर दिया, जरूरत पड़े तो हम ऑफेंस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदली है, डिफेंस आइटम्स की पार्टनरशिप्स और एक्सपोर्ट्स की बात करने लगे हैं। तो इस दौरे में सबसे अहम एक नया जो रास्ता खुला है जापान इंडिया के बीच में, वो है डिफेंस की कोऑपरेशन में, जिसके चलते को प्रोडक्शन होगी इंडिया में एक नेवल रेडार्स की। ये एक बहुत नया ग्राउंड है, यह अभी तक नहीं था। दूसरी बात जो सबसे अहम मुझे दिखी इसमें, सारी जो बात हो रही है, हाँ, ट्रेड की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक शब्द बार बार यूज हो रहा है अब की बार, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि भारत और जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम करेंगे। बहुत समिट्स होती हैं, ट्रेड की बातें होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बातें होती हैं, हाँ, ग्रीन एनर्जी की बातें होती हैं इत्यादि, पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो देशों के बीच में एक अहम टॉपिक बहुत कम देखा है, और अब ये भारत और जापान के बीच में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं करीब 10 ट्रिलियन येन की होनी है अगले 10 साल में, करीब 60-65 बिलियन डॉलर की। परंतु उनके अलावा सप्लाई चेन्स को लिंक करना, रेजिलियंस करना, जो जो आप सब्जेक्ट या टॉपिक समझ सकें जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आते हैं किसी देश के, उसको इंश्योर करने के लिए ये दोनों देश एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाएंगे। ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल से अप्रोच है। सर, दूसरा सवाल सर, होर्मुज की खाड़ी को लेकर है। 3 भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी आई है और हमला हुआ और मौतों की पुष्टि भारत सरकार ने कर दी। यस, ये अनफॉर्चुनेट है, ये शायद पता ही था, पर पूर्ति हो गई है कि 3 सेलर्स की, सी फेयरर्स की डेथ हुई है। इसमें डेफिनेटली जिसने भी करा एक वॉर क्राइम है। जहां तक इंफॉर्मेशन है, ये अमेरिकन मिलिट्री द्वारा अटैक किया गया था, बट उसमें अमेरिका उनकी सेंट्रल कमांड मान रहा है, बट उनकी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो कह रही नहीं, क्लियर नहीं है, तो ईरानियन मिसाइल था जिसने ये इस शिप पे अटैक किया था। तो मामला अभी उस ग्रे एरिया में है, बट जहां तक पूरे अंदाजा है कि अमेरिकन मिलिट्री द्वारा फायर किया मिसाइल था जिसमें 3 सिविलियंस मारे गए। तो अगर आप इसे प्लेन सिंपल लीगल भाषा में हम समझें, जो आज तक का इंटरनेशनल लॉ है, उसमें ये वॉर क्राइम है। सर, पाकिस्तान से एक खबर आई है जहां पर एक गुरुद्वारे को लेकर खबर है कि उसे डेमोलिश कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान का अपना उस पर दलील भी है, और भारत में या पूरे दुनिया में जो सिख समुदाय है उस पर विरोध भी जाहिर कर रहा है। क्या आप कहेंगे सर, ये पाकिस्तान के फर्रुखाबाद शहर में 125 साल पुराना ये गुरुद्वारा सिंह सभा जो है, बताया जा रहा है कि वहाँ डेमोलिशन की गई है, इस तरह की कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो अपना पूरा फोकस एंटी इंडिया या तो चाइना की तरफ, कि वहां से पैसे कैसे लाएं, या अरब कंट्री से पैसे कैसे लाएं, अमेरिका के साथ क्या करें, उनका सारा फोकस वहीं रहता है। और अगेंस्ट इंडिया और आतंक प्रमोट करने में अपने देश के अंदर वो खास करके माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करते, क्योंकि उनको एक तरह से ये भी लगता है कि ये तो होना ही चाहिए ताकि सिविलियंस, जो आम मासेज है, उनके बीच में कुछ जोश तो बढ़ा रहे। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल इसको इग्नोर करती है, ऐसे हादसों को,
जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं उनको सेकेंड क्लास सिटीजन्स मानते हैं लोग। ये गुरुद्वारा जो है इस साल ये दूसरा गुरुद्वारा है पाकिस्तान में जिस पे अटैक हुआ, और हालांकि शायद ये पूरा नहीं डैमेज किया गया बट काफी पोर्शन डैमेज हो गया है। पिछले साल 2025 में 5 गुरुद्वारों पर अटैक्स हुए थे। तो गुरुद्वारे ले लीजिए आप, बाकी और चीजें जो भी जिस भी रिलीजियस फेथ की हों उन पे अटैक होना और पाकिस्तान की पुलिस का उन इंसिडेंट हादसों को इग्नोर कर देना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।